तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। आज हम करने वाले हैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू। ये जो आप पैकेजिंग देख रहे हो इससे आपको समझ में तो आ रहा होगा ये किस ब्रांड का है। ये है JBL और इसके अंदर ऑब्वियसली साउंड बारी है, बट कौन सा मॉडल है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले कुछ हम बात कर लेते हैं। तो ये मैंने जो ऑर्डर है ये मैंने दिवाली पे किया था और ये जिस प्राइस रेंज में मिला है अनबिलीवेबल, मतलब मैं बता भी नहीं सकता। और आपको मैं प्राइस बताऊंगा तो आप बोलोगे ये ओपन बॉक्स डिलीवरी करवाई है, या फिर होता नहीं है कि शोरूम पे जो ओपन वाले डिस्प्ले वाले पीसेस होते हैं उस प्राइस में मुझे मिला। नहीं, आपको मैं अभी इसका मैन्युफैक्चरिंग की डेट भी दिखाऊंगा और ये टोटली न्यू पीस है। और जिस प्राइस में मिला है मुझे इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, आपको मैं डिटेल वगैरह दे दूंगा। अगर आपको वो प्राइस मिल जाता तो वेल एंड गुड है, बट मुझे नहीं लगता अभी वो मिल पाएगा। हुआ क्या था कि ये मैं प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 4-6 महीने से देख रहा था, क्योंकि मेरे पास इससे पहले एक सोनी ब्रांड का ST S40R मॉडल था और लिटरली बताऊं उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मतलब 80 और 90 पे भी जाके ना वो इफेक्ट नहीं आ रहा था। मतलब जो एक आता ना बास थ्रम्पी फील गुड जो आता है जब आप म्यूजिक सुनते हो, मूवी देखते हो, तो एक जो रियल थिएटर इफेक्ट जो आता ना कि गोलियां इधर से भी चल रही हैं, वो कहीं से आवाज़ आ रही है, एक एक बीट जो आती ना क्रिस्टल क्लियर, वो उसमें नहीं थी। और वो ऑलमोस्ट मैंने 25-30 हज़ार रुपये का लिया था और मैंने 4 साल उसे झेला है। लिटरली बता रहा हूँ। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मैं भी सोनी का ST S40R यूज़ कर रहा हूँ, वो तो बढ़िया है, बट मेरा जो ड्राइंग रूम है ऑलमोस्ट 20x10 का है, तो मेरे को तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया जब मैं JBL का जो स्टार्टिंग सीरीज़ आती है MK2 करके आता है, जो 25-1 हज़ार रुपये का आता है। मॉडल एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मेंशन कर दूंगा। तो उसका जो एक्सपीरियंस था वो ST S40R से फार बेटर था, लाउड था, क्लियर था, और जो बेस जो फील आता था लिटरली अमेजिंग। तो फिलहाल अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है JBL की तरफ से, नाम मैं नहीं बता रहा। तो वो जो सोनी का जो मॉडल था वो मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने पहले रीसेल कर दिया था OLX के थ्रू, और वो मेरे ख्याल से 15-1 हज़ार रुपये का मेरा रीसेल हुआ। मेरे को अच्छी डील मिल गई थी और वो मैंने कोरियर करके मैंने किसी एक और अदर शहर में मैंने उसको सेंड किया था। तो फिर मैं बहुत टाइम से ना देख रहा था यार कौन सा लूँ, और ये मॉडल जो है ना फ्लैगशिप मॉडल था एक टाइम पे। इसके ऊपर अब एक और आने लगा है, सो विच इज़ JBL 1300, और ये है JBL बार 1000 लाइका प्रो। ये है साउंड बार JBL 1000। ये मुझे 50% ऑफ में मिला है। अनबिलीवेबल प्राइस। दिवाली के अगले दिन मेरे पास फ़ोन आया था जहाँ से मैं जनरली प्रोडक्ट्स लेता हूँ, तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि इसका जो प्राइस है वो कल से बढ़ने वाला है। और आप अमेजोन पे भी जाके देखोगे तो अभी करंटली ये 90,000 पे कोट हो रहा है, और इसका मैं 50% बोल रहा हूँ। मतलब आप समझ लो नियर बाय आउट जो भी प्राइस है। तो अगर किसी को भी ये लेना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करना, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। आप अगर आप नोएडा में हो या किसी और भी शहर में हो तो वो अरेंज करवा देंगे। तो चलो फिर बढ़ते हैं, आप इसको करते हैं अनबॉक्सिंग, और सब्र नहीं हो रहा है। आपको मैं बताऊं, मैं 5-6 दिन से ये मेरे घर पे रखा हुआ है, मैं वेट कर रहा हूँ। हुआ क्या था, हम लोग घर गए होते दिवाली पे और ये हमारे पीछे डिलीवर हुआ। के बाद हमारी तबीयत खराब थी टोटली, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, मतलब खांसी वांसी थी। यार वो जो भी बात है, और डेली मैं इस बॉक्स को देखता था, मैंने कहा यार आज करूँगा। तो आज मैंने फाइनली थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ। तो आप इसको करते हैं अनबॉक्सिंग, क्योंकि मुझे जो फील करना है ना, अब जो होम थिएटर का जो एक्चुअल फील लेना है, जो साउंड का फील लेना है, वो अब एक्चुअल में मज़ा आएगा, क्योंकि इसके बाद मैंने सुनी है और बहुत बहुत अमेजिंग। चलो फिर इसके बारे में पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करें, अनबॉक्सिंग करें। मेरे ख्याल से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, है ना यूवी। तो चलो फिर इसको करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। मैंने अभी तक सील भी ब्रेक नहीं करी, आप देख सकते हो, तो सब्र नहीं हो रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉल्बी एटमॉस, और ये वर्क्स विद गूगल होम है, DTS:X है, ये सारे फीचर्स है बेसिकली इसके। मल्टी बीम टेक्नोलॉजी पे आता है ये, जो JBL के जितने भी 1300 या 800 बार है वो मल्टी बीम टेक्नोलॉजी पे ही हैं। और इसके अंदर एलेक्सा इनबिल्ट है। इट मीन्स आप जो है अपना एलेक्सा का जो भी फीचर है वो इसको आप दे सकते हो, और आप जो भी कमांड एलेक्सा को दोगे वो जो साउंड है बेसिकली जो म्यूज़िक है वो इसके थ्रू प्ले होगा। इसके अंदर ये फीचर है, मतलब आप JBL One ऐप के थ्रू आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एप्पल एयर प्ले है, आपको मोबाइल से कोई डायरेक्ट प्ले करना वो भी आप कर सकते हो। स्पॉटिफाई इसके अंदर, और ब्लूटूथ 5.3 है आई गेस। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे JBL जो बार 1000 है, यहाँ बार 1000 की ब्रांडिंग है, 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी, और ये पूरा इसकी इमेज बनी हुई है। तो ये देख सकते हो JBL, यहाँ पे भी ये बैक साइड है उसके। ये भाई साहब हमारे देख रहे हो सीजर लेके खड़े हुए हैं कि जल्दी से अनबॉक्सिंग करें। तो यहाँ पे JBL बार 1000 लिखा है, और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इसका प्राइस। तो देखो इसका ये प्राइस है 1,30,000, ठीक है। सितंबर 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप समझ सकते हो ये
डिस्प्ले पीस नहीं है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस है और अभी अभी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। ओम ओम गणेशाय गणेशाय नमः। नमः। चलो फिर। वाह यार, पैकेजिंग तो बहुत ही प्रीमियम है यार, नहीं हुई? सबसे पहले तो इसका, ओ भाई इतना बड़ा, क्या है ये पता है? पिकर। पिकर नहीं है ये क्या है? ये है वो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो ये है बेस मॉड्यूल और ये 10 इंच की, मतलब 1300 में भी यही आती है सेम। Take one. और इसको हम रखते हैं यहाँ पे। Take two. ओ भाई बहुत भारी है यार ये तो। सो ये है वायरलेस सबवूफर और आप साइज आप देख सकते हो कितना बड़ा है। रख दें इसको साइड में, चलो हाँ यहाँ रख दो। मेरे ख्याल से ये सबसे जो JBL में सबसे बड़ा साइज जो आता है ना सबवूफर में, 1300 में भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ थोड़े बहुत फीचर में ओवरऑल में फ़र्क है, वो मैं हम अभी इस वीडियो के डिटेल में बात करूँगा। और अब ये निकालते हैं, इसमें क्या है। खेलूंगा। सीरियसली बहुत ज़्यादा वेट है, मतलब क्वालिटी है। और कुछ है अभी निकालते हैं, रुक जाओ पहले इसको भी साइड में रख दें, इसको भी ओपन करेंगे ना फिर। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है ना, जो अभी इसमें जो सराउंड साउंड स्पीकर्स हैं बेसिकली 2 डिटैचेबल, तो उसके कवर हैं और इनके साथ अगर आप उसको निकाल के रख देते हो तो ये जो हमारा साउंड बार है इसको आप ऐसे कवर करके रख सकते हो। और ये एक बॉक्स है और ये हमारे 2 सराउंड साउंड स्पीकर, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यार जब यहाँ पे टेबल बैठ के आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाता हूँ। ये एक और स्पीकर है। तो देखो ये बॉक्स हो चुका है खाली, इसमें हमारा सबवूफर निकला है, एक इसमें साउंड बार निकली है, इसके कवर्स और 2 स्पीकर और ये एक बॉक्स। तो इसके अभी अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। इस बॉक्स को करते हैं आप साइड में, थोड़ा देखो रूम गंदा करने वाले हैं ना अभी आज अपन लोग, क्यों भी। और रात के आप देख सकते हो कितने बजे हैं, 11:15। तो आप समझ सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है आज की डेट में कितनी ज़्यादा है, क्योंकि यार फील इज मोर इम्पॉर्टेंट। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो गाइस अभी हमने सारी चीज़ अनबॉक्स तो कर ली है, अब एक एक करके सबको और अनरैप करते हैं। और ये है 7.1.4 चैनल, ये जो इसके संग एक बबल रैप आया वो ओपन करते हैं। ओए होए 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 क्या फिनिशिंग है बॉस। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे JBL की ब्रांडिंग है, यहाँ पे प्लस माइनस ऑन ऑफ का बटन, और ये इसकी बैक साइड है। सो ये देखो ये ऑप्टिकल पोर्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे है TV ARC, मतलब जो EARC पोर्ट है, तो हमें जनरली अगर आपका TV EARC को सपोर्ट करता है तो यहीं पे लगाना चाहिए, उससे साउंड इफेक्ट बहुत अमेजिंग आता है। और बाकी में आप अपने PS5 फायर स्टिक वगैरह है तो आप इसमें सब में लगा सकते हो। यहाँ पे ईथरनेट का है ऑप्शन, यहाँ USB अगर आपको गाने वगैरह सुनने हैं, और यहाँ पे आपको वायर का जो वायर कनेक्शन है इसको पावर देने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 7.1.4, लिटरली हैवी है, मैट फिनिशिंग में है, बिल्ड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। ऐसा लग रहा है इसको अभी ऐसे ही रहने दो। ओए होए होए इसको PPF करा लेंगे जैसे लोग गाड़ी में कराते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा ना, शाइन बनी रहेगी। नहीं, डिटेलिंग स्टोर जाना पड़ेगा। और ये है 2 डिटैचेबल सराउंड साउंड स्पीकर। सो यहाँ पे नीचे देखो ये रबराइज मटेरियल है, ओए होए बड़ा चिकना फील कर रहा है। और ये जो है ना ये वायरलेस कनेक्ट हो जाते हैं इसमें, मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, निकाल के इसको यहाँ रख लो, यहाँ पे रख लो, कहीं पे भी रख लो और ऐसे करके सुनते रहो। मतलब बेसिकली क्या है, जैसे आप सोफे पे बैठे हुए हो और सामने TV लगा हुआ है और रात के टाइम अगर आपको सुनना है तो इन दोनों स्पीकर को ऐसे निकाल के ऐसे आप सुन सकते हो। और इसमें एक और इफेक्ट आता है जिसको बोलते हैं नाइट इफेक्ट। इट मीन्स आपका जो सबवूफर है और जो ये बार है ये ऑफ हो जाएगी, सिर्फ ये स्पीकर से आवाज़ आएगी, तो मतलब किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा रात के टाइम। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फीचर। और आपको अगर एक ऑफ भी करना है, एक ही स्पीकर सुनना है, तो यहाँ पे पावर ऑफ ये बटन दिया हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हो। और इनकी जो बैटरी लाइफ है सिंगल, उसकी अगर मैं बात करूँ कि 0 से 100 जो है वो चार्ज होने के बाद 3 से 4 घंटे तक सपोर्ट करता है, बेस्ट टू बेस्ट वॉल्यूम पे। एक ये है और एक और ये है। अब मैं इनको लगा के भी दिखा देता हूँ आप। तो ये देखो आप इसके बीच यहाँ पे लिखा हुआ है L और इसमें R लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसमें क्या है, ये जो है ना ये ऑटोमेटिकली मैग्नेट है इसमें, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें अटैच हो जाते हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं। और आप अगर इस बार में भी देखोगे तो पीछे इसमें L लिखा हुआ है और इसमें भी L लिखा हुआ है।
तो आपको सिंपल ये टच कर मतलब ऐसे लगाना है और ये कनेक्ट हो गया है, ये गिरेगा भी नहीं। देख रहे हो ये यहाँ पे लगा हुआ है, गिर भी नहीं रहा है। तो सेम वे आपको मैं इधर भी लगा के दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कितनी बड़ी बार हो गई। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो आएगी भी नहीं। सो ये देखो मेरी मतलब पूरी बार यहाँ पे आ भी नहीं रही है, ये स्पीकर मेरा बाहर जा रहा है। तो अब मुझे लग रहा है अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता। खैर जो मेरा टीवी यूनिट है अभी इसको करते हैं हम यहाँ पे दोबारा से रख देते हैं, इनको निकाल देते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होना यहाँ से मेरे गलती से लग जाए गिर जाए। सो ये देखो ये जो है ना ये इस पर भी आर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो है ना जैसे मेरा ये वाला स्पीकर है और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है। इनकेस अगर आपको पीछे बैक वॉल में लगाना है ये और डायरेक्ट इसको आप पोर्ट दे दो चार्जिंग के लिए तो इसको आप बार बार इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं, पीछे परमानेंटली फिक्स करा लो। आप वहाँ पे हैंग करा लो या कहीं पे भी हैंग करा लो टीवी के बैक साइड पे, तो इसको आप ऐसे बंद कर सकते हो। और यहाँ से आपकी टाइप सी पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ से ऑन एंड ऑफ की एक्सेसिबिलिटी है। और यहाँ पे भी लाइट जल गई थी तो ये क्योंकि देखो ये चार्ज है ऑलरेडी, लाइट दिख रही है आपको ब्लू वाली, तो इसको मैं बंद कर हटा देता हूँ अभी। तो ऐसे ये दो हैं। और सेम वे अगर आपको इनका भी पोर्ट बंद करना है ये तो इसके संग ये दो अलग से और आए हुए हैं, तो इसको भी हम कर सकते हैं। अब ये लास्ट बॉक्स बचा है, उसके बाद सबवूफर की बारी है। तो इसमें क्या है, हमें आई थिंक इसमें यूज़र मैनुअल वगैरह होगा। सो ये क्विक गाइड है, इसमें क्विक स्टार्ट गाइड मिली हुई है, ये सेफ्टी के कुछ इंस्ट्रक्शन है। और ये जो है आपको अगर वॉल पे अगर फिट करना है तो उसके लिए मार्किंग के लिए है, ठीक है। तो इसको अब सबको कर देते हैं साइड में, है ना। यूवी आ गए भाई साहब, आप खेल लिए। ये एक HDMI केबल मिलती है और ये दो पावर कॉर्ड हैं इसमें, दोनों को पावर सोर्स करने के लिए। एक हमारा साउंड बार में जाएगा और एक सबवूफर में जाएगा। ये वॉल हैंगिंग के लिए हैं, जो आपके सराउंड साउंड स्पीकर हैं उसको हैंग करने के लिए। तो ये दो हैं, इसमें स्क्रू वगैरह हैं और स्पीकर को हैंग करने के लिए उसके संग अटैचेबल डिटैचेबल हैं, साउंड बार एंड सराउंड स्पीकर्स के लिए। दो इसमें हमें सेल मिलते हैं, एक हमारा ये रिमोट, तो इसको तो मैं ओपन कर ही लेता हूँ क्योंकि इसको तो करना ही है। तो ये भी बॉक्स हो चुका हमारा खाली। और तो ये एल्यूमिनियम की कुछ प्लेट्स हैं, ऐसे करके ये हैंग करने के लिए है, ठीक है। तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी हम टांग नहीं रहे हैं। रिमोट को मैं अनरैप करता हूँ। जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स को आप जब अनबॉक्स करते हो ना तो बड़े प्यार से खुल जाते हैं, इसको लग रहा है फाड़ना ही पड़ेगा क्योंकि खुल ही नहीं रहा था। और इसमें हम सेल डाल देते हैं। वैसे मैंने देखा जो सोनी या JBL के संग या किसी आप AC वेसी लेते हो उनके संग जो सेल आते हैं ना सालों साल चलते हैं, और आप अलग से ख़रीदने जाओ उसको यूज़ करो तो वो बहुत जल्दी पता नहीं क्यों डिस्चार्ज हो जाते हैं या वो ख़राबी हो जाते हैं। और आप इन सेलों को रखे रहो, यूज़ करते रहो, कुछ नहीं होता इनको। मतलब सोनी का जो मेरा होम थिएटर था वो 4 साल चला, सेल कभी चेंज नहीं हुआ उसके। तो आप ये रिमोट भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ से हम पावर ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये म्यूट के लिए है, सो वॉल्यूम आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हो। इसमें एक सबसे बढ़िया फीचर आता है कैलिब्रेशन का। इट मीन्स आपके जो साउंड स्पीकर्स हैं, साउंड बार है और जो आपको सबवूफर है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि कहाँ कहाँ रखा हुआ और कितनी साउंड उसको उस जगह पे भेजनी है, ज़्यादा या कहाँ पे कम भेजनी है। इनकेस अगर आपका कोई स्पीकर या बार कहीं दूर रखी हुई है, यहाँ पे एक बटन देख सकते हो कैलिब्रेशन करके है, CA, ठीक है। तो ये बटन आप देखते हो, इस बटन को प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली ये कैलिब्रेट करके आपको फील देगा। और आप अपने बास टेरेबल साउंड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये भी 3 बटन आप देख रहे होगे। आप अपने रियर स्पीकर की वॉल्यूम, अपने बास की, साउंड बार की, सबकी वॉल्यूम यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बटन दिया हुआ है। तो ये रिमोट काफ़ी यूज़फुल है। जैसे आप जनरली टीवी के रिमोट की यूज़ करते हो, सेम आप इसको भी आप अच्छी तरीके से आप अपने डेली यूज़ में ला सकते हो। तो ये तो हमारी सारी बात हो गई। अब हम करते हैं इसको सेटअप अपने टीवी के साथ और देखते हैं इसका आउटपुट कैसा है। मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए, आपको साउंड का जो फील है वो अच्छे से हो पाए और कॉपीराइट का भी इशू ना आए। और उससे पहले जो हमने सबवूफर निकाला था उसको भी तो अनरैप करना है, तो उसको भी हम पहले कर लेते। सो फाइनली अब आपका टाइम आ चुका है। सीजर लेके इतनी देर से बैठे थे, अब तो कर लो यूज़। करें फिर सबवूफर को अनबॉक्स? चलो कर दो। ओ भाई साहब, ये भी करो। इतनी पावर लगा दी आपने तो।